आज वाली क्लास थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोगों ने कल क्या स्टार्ट करा था अपना कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर का मतलब क्या होता है, जब हमारा शेयर होल्डर हमको पैसा देने से क्या कर देता है, मना, या जब पैसा मंगाने पर शेयर होल्डर क्या नहीं देता, पैसा नहीं देता, तो हम उस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं फिर, कॉल्स इन अरियर। क्या यूज़ करते हैं, कॉल्स इन अरियर, ठीक है। मैंने कहा था जब कॉल्स इन अरियर होता है ना क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में क्या होता है, तीन तरीके से क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, फ्रेम हो सकता है। आई बस समझ में, या तो केस है, या तो कुछ इस तरीके से लिख कर देगा, या केस बी वाली कुछ लाइन देगा, या केस सी, ऐसे कुछ करके लिखा हो सकता है। आई बात समझ में। कल हम लोगों ने केस ए पढ़ा था, क्या केस ए में कोई दिक्कत वगैरह आई, सॉरी, क्या केस ए में कोई दिक्कत वगैरह आई, केस ए में कॉल्स इन अरियर निकालने में दिक्कत आई, है ना बेटा, रिवीजन नहीं करोगे ऐसे होगा, करा देंगे वो भी। मेरी बात सुनो, मैंने कहाँ बताया था कॉल्स इन अरियर का अमाउंट, भाई मेरी बात सुनो, जब हम कॉल्स इन अरियर निकाला था हम लोगों ने, किस वाले केस के अकॉर्डिंग, केस नंबर एक के अकॉर्डिंग, जब हम लोगों ने क्या निकाला था, कॉल्स इन अरियर निकाला था, क्या क्या नहीं हुए, समझा नहीं, क्या दूर लग रहा, जो तुम बैठे हुए हो तो तुम आगे बैठ जाओ, तो तुम्हें कहाँ बैठना, कहाँ, यहाँ यहाँ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, हैं यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ साथ साथ समझते रहना, टैब में दूरी होगी है। अबे यहाँ ध्यान दो, ये तो दूर नहीं लग रहा। हाँ जी, क्या बोला मैंने, जब कॉल इन अरियर निकलता है ना, तो आपको पहले अप्लाई, अलॉट, होल्डिंग वगैरह देखनी होती है। सर केस नंबर ए में क्या लिखा हुआ था, या तो होल्ड हो, या होल्डर हो, या होल्डिंग्स हो। मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन में ऐसा केस होगा तो हमेशा क्या बताया था मैंने, कि यानी उसके जो अप्लाइड शेयर हैं वो बराबर हैं किसके, उसके अलॉट शेयर से। आई थिंक मैंने ऊपर करा था, कहाँ पढ़ाया था, हाँ देखो ये पढ़ाया था मैंने। क्या, अगर क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, सुनते रहो, अगर क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, होल्डर्स, होल्डिंग या होल्ड, इसका मतलब क्या होता है कि उसके अप्लाई शेयर किसके बराबर हैं, अलॉट। उसका मतलब उसने जितने शेयर मांगे हमने भी उसे उतने ही शेयर दिए थे। इस केस में उस पर्सन का कोई भी एक्सेस मनी नहीं होता। जब एक्सेस मनी नहीं होता तो उस केस में कॉल्स इन अरियर निकालना बड़ा आसान होता है। क्या, सिंपल, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या, कॉल अमाउंट। आपके पास कितने शेयर्स थे इनटू हमने आपसे कितने रुपए में मंगाया था, आपका क्या आ जाएगा, कॉल्स इन अरियर आ जाएगा। आई बस समझे। बट अगर क्वेश्चन में क्या लिखा हो, अगर हमें क्वेश्चन में कौन से शेयर दे रखे हो, अप्लाइड, या तो हमें उसके अप्लाइड शेयर पता हो, अप्लाइड माने होता है उसने कितने मांगे, और ये अलॉटेड माने क्या होता है कि हमने उसको कितने शेयर दिए हैं। अगर इनमें से कुछ भी एक पता है तो इसका हमेशा मतलब होता है कि जो उसके अप्लाइड शेयर होंगे वो हमेशा ज़्यादा होंगे उसके अलॉटेड शेयर से। मतलब उसने शेयर हमसे ज़्यादा मांगे थे और हमने शेयर्स उसे क्या दिए, कम दिए, जिसके कारण कंपनी के पास कुछ क्या रह जाता है, एक्सेस मनी रह जाता है। तो जब हम उस पर्सन से पैसा मंगाते हैं ना, हम बोलते हैं पैसा बेच, वो हमें कॉल करके क्या बोलता है कि आप लोगों के पास मेरा क्या बढ़ा हुआ, एक्सेस मनी बढ़ा हुआ, तो पहले आप एक्सेस मनी एडजस्ट करो तब मुझे बताना। तो हम उस पर्सन का एक्सेस मनी निकालते हैं, एडजस्ट करते हैं, और हम बताते हैं कि सर आपका इतना पैसा आना था, इतना पैसा ऑलरेडी आ रखा था, माइनस कर दिया, तो बचा हुआ बैलेंस आप हमें भेज दो। और तब वो क्या कर देगा, कॉल काट देगा। क्या काट देगा, कॉल काट देगा। आई बात समझ में, हाँ है ना। और वही हमारा फिर क्या बन जाएगा, कॉल्स इन अरियर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो आज हमें वही वाला केस करना है, कहाँ गया ये रहा। आज हमें केस कौन सा करना है, बी। मैंने चीज़ कह दी क्या, स्टार्टिंग की एंट्री, उसके बाद की एंट्री कौन सा, स्टार्टिंग एंट्री की क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर उसके बाद की जो एंट्री थी, और उसके बाद जो अलॉटमेंट की जो ड्यू तक की एंट्री थी ना, वो तीनों केस में क्या है, सेम। देखो मेरी बात, ये जो मैंने एंट्री पास करी थी कौन सी वाली, क्योंकि क्वेश्चन कल का ही है, ठीक है। तो ध्यान देखो, कॉल्स इन अरियर कहाँ आया था, अलॉटमेंट में आया था। क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉल्स इन अरियर कहाँ आया था, अलॉटमेंट में आया था, हाँ है ना। तो एक काम करें, हम क्यों लिखें, हम क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लेते हैं।
फिर से करके दो एंट्री, ये कर लोगे? करो जरा, चलो करो, निकालो ना, तो कर सकते हो ना। तो स्टार्टिंग की 3 एंट्री जरा मुझे करके दो फटाफट, चलो फिर मैं इस क्वेश्चन को आगे कराता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन तो लिखा होगा तुम लोगों ने भाई। क्या चीज़? देखो ये रहा क्वेश्चन, आराम से टाइम लो और फिर क्या करो, उसका सॉल्व करो। तुम्हें ड्यू तक वैसे ही करना है, फिर मुझे बताना कितना कितना करा, फिर हम इसको आगे करेंगे। कम से कम ना अब थोड़ा एक चीज़ ध्यान रखो कि भाई जब कोई टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको क्या करना चाहिए, रेगुलर पढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए? पढ़ाना चाहिए। अगर मैंने टेस्ट लिया और सिर्फ ये एंट्री लिख के आ गया, अमाउंट ही नहीं लिखा, बेटा 0 नंबर दूंगा। आई बात समझ में? क्वेश्चन क्या था, एक कंपनी, उसने कितने शेयर इशू करे थे? आकाश लिमिटेड ने कितने शेयर इशू करे थे? 20,000। एक शेयर कितने का था? 100 का था। कितना परसेंट प्रीमियम? 30% प्रीमियम। पेबल एज फॉलो, पहले एप्लीकेशन में 30, 40, 25 और 35, और सब में प्रीमियम है 10 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये और 5 रुपये। ठीक है। शेयर एप्लीकेशन कितने की रिसीव हुई है? 30,000 की, जिसमें से प्रो राटा अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे हुआ? 25,000 शेयर्स में। इसका मतलब क्या है कि लोगों ने हमसे कितने शेयर मांगे थे? 30,000। हमने इसमें कितने हज़ार शेयर्स का एडजस्ट करा है पैसा? 25,000। कितने की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है? 5,000। ये हमने क्या कर दिया होगा? रिजेक्ट। अब 25,000 वालों को हम कितना शेयर दे सकते हैं मैक्सिमम? 20,000। 20 तो इशू कर रहे थे, बचे कितने? 5, यानी ये 5,000 शेयर हम लोगों ने क्या करा होगा? एडजस्ट। आई बस समझ में? नहीं आया सर? कल की बार वीडियो देख लेना, समझ में आया बाकियों को? ऐसे ही सिखाया था। अब यहाँ पे केस नंबर बी पढ़ना है। ऋषि, सुनो क्या लिखा हुआ, ऋषि a shareholder who apply for 5,000 shares failed to pay allotment and first call। एक शेयर होल्डर था, कौन? ऋषि। ठीक है, जिसने क्या करा था? अप्लाई करा था। कितने शेयर्स? 5,000 शेयर्स। उसने ना अलॉटमेंट दे पाया, ना उसने क्या दी? फर्स्ट कॉल दी। ठीक है। अब पहले मैं एंट्री करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एंट्री बताओ किस चीज़ की होगी? पैसा आने की होगी, हाँ है ना भाई? अब ना जिसको अमाउंट डालना नहीं आ रहा, एक बार ज़रा देख लो पहले। ठीक है, मैंने जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, अमाउंट डालने का तरीका, अमाउंट डालने का जो थॉट प्रोसेस है, अलग है, सेम है? सब में सेम है। इसके बाद जो कराऊंगा उसमें भी सेम है, आने वाले 5 क्लास जो भी कराऊंगा उसमें भी सेम ही है। तो थोड़ा ये चीज़ पढ़ लो। सर पहली एंट्री बोलो, क्या होती है पहली एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सर कितना शेयर्स था? पैसा कितने शेयर्स का है? 30,000 इंटू एप्लीकेशन कितने रुपए की दी? 30 रुपये की दी। कितना रुपया है मेरे पास पूरा? 9 लाख। कितना रुपया है पूरा मेरे पास? 9 लाख। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, शेयर एप्लीकेशन सेम अमाउंट से क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने से डेबिट हो जाएगा? 9 लाख से। अब मेरी बात सुनो, यहाँ ध्यान दो, ये कितना था? 30,000 इंटू कितना रुपये था? 30 था ना। अब जरा ध्यान दो, सबसे पहले मेरा काम होता है, पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? शेयर कैपिटल में। सबसे पहले पैसा मैं कहाँ ट्रांसफ़र करता हूँ? टू शेयर कैपिटल लिखते हैं। मैंने क्या एप्लीकेशन की कॉल में प्रीमियम था? हाँ जी था। तो अलग से क्या भी लिखा जाएगा? टू SPR। क्या मैंने कुछ पैसा एडजस्ट करा था? हाँ जी। एडजस्ट के लिए क्या लिखते हैं? टू शेयर अलॉटमेंट। और उसके बाद क्या करते हैं? कुछ रिजेक्ट कर रहा था ना, तो रिजेक्ट के लिए क्या लाइन आती है? बैंक। अब तुमने तो कर दिया, अमाउंट तुम लोगों से फिल नहीं हो पाया। सबसे पहले मेरी बात सुनो, जब शेयर्स दे रहे हैं, शेयर कैपिटल, शेयर इशू कर रहे हो, हमने कितना इशू करा था? मैक्सिमम 20,000। ठीक है, हम उससे ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते। तो कितना आएगा? 20,000 इंटू कितना रुपये? फेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू? फेस। कितना रुपये था? 20। और उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स पे क्या बुक कर देंगे? SPR। जो एप्लीकेशन में कितने रुपए का था? 10। आपने कितना शेयर एडजस्ट करा था? 5,000 शेयर्स, पूरा का पूरा पैसा, और आपने उतना ही अमाउंट ऑफ शेयर्स और मनी क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था। आई बात समझ में? तो यहाँ कितना आ गया? 4 लाख, सॉरी, हाँ जी। फिर यहाँ कितना आ गया?
2 लाख, यहाँ कितना आ गया 1.5 लाख, और यहाँ भी कितना आ गया 1.5 लाख। अब समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या, हाँ सर जी कल की क्लास मिस कर दी शायद आपने। भाई प्लीज़ ज़रा फिर से देखो यार, ओवरऑल लोगों ने कितना शेयर्स मांगा था हमसे, 30,000 शेयर मांगा था, और यहाँ लिखा हुआ शेयर एप्लीकेशन रिसीव फॉर 30,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच प्रो राटा अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन 25,000 शेयर्स। इसका मतलब है 30,000 शेयर से उन्होंने ओवरऑल जो ट्रीटमेंट करा है कितने हज़ार शेयर्स पे करा है, 25,000 शेयर्स पे करा है। इसका मतलब जो बचे 5,000 शेयर्स का कुछ बोला क्वेश्चन ने नहीं, तो 5,000 क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब जो 25,000 शेयर्स का पैसा ये मेरे पास ही है, और इनको मैंने कितना शेयर अलॉट करे हैं 20,000, यानी यहाँ पे कितना एक्सेस शेयर्स का पैसा था 5,000। ये शेयर्स का पैसा मैंने क्या करा होगा, एडजस्ट, क्या करा होगा, एडजस्ट करा होगा। आई इतनी बात समझ में। यहाँ पे देखो 30,000 थे, उन्होंने मांगे 30,000, हम मैक्सिमम कितने दे सकते थे 10,000, सॉरी 20,000, तो एक्सेस शेयर ओवरऑल कितना था 10,000, जिसमें से 5,000 रिजेक्ट हो गया और 5,000 एडजस्ट हो गया। समझ में आया सर जी, तो वही करा हुआ यहाँ पे। यहाँ तो कोई दिक्कत, इतना क्लियर है। अब इसके बाद कौन सी कॉल की एंट्री होती है, शेयर अलॉटमेंट। कौन सी कॉल की एंट्री होती है, क्या एंट्री बनेगी बताओ जरा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या इस कॉल में प्रीमियम था, हाँ जी था, टू क्या लिखेंगे SPR। सर कितने शेयर्स थे, अपने कितने शेयर इशू करें उसे 20,000, तो अगली बार पैसा कितने शेयर्स पे आएगा 20,000 इंटू कितना रुपए, इंटू 40 रुपये पूरा कॉल के साथ, जिसमें से कैपिटल में कितना रुपये जाएगा 30, और 10 रुपये इसके अंदर क्या था बेटा प्रीमियम, कितना रुपये हो गया 10। पूरे कितने रुपए आने थे 8 लाख, जिसमें से शेयर कैपिटल में कितना रुपये जाना था 6 लाख, और यहाँ पे कितना रुपये जाना था 2 लाख। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कब हुई, जब हम लोगों ने पैसा मंगाया, पैसा मंगाने पर एक शेयर होल्डर था, पैसा मंगाने पर एक शेयर होल्डर था जिसने पैसा देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। उसने पैसा मंगाने पर उसने हमें पैसा नहीं दिया, यानी अलॉटमेंट में क्या है अरियर है, क्या है अरियर। अब एंट्री कल के हिसाब से तुम सीख गए होंगे। देखो चाहे केस कोई सा भी हो, एंट्री लिखने का फॉर्मेट क्या है सेम ही है, अमाउंट की कैलकुलेशन होती है बस। तो जो अलॉटमेंट का पैसा है क्या एंट्री पास करूँगा जरा बताओ भाई। नॉर्मल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस कॉल में अरियर है, यस और नो, तो अरियर के लिए क्या लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, और टू क्या लिख दूंगा टू शेयर अलॉटमेंट। रफ में चेक करेंगे क्या सर अलॉटमेंट में पूरा कितने रुपए आने थे, क्या कुछ पैसा ऑलरेडी आ रखा था हमारे पास, हाँ जी कुछ पैसा हमारे पास ऑलरेडी आ रखा था। कितना रुपये ऑलरेडी आ रखा था देखो 1.5 लाख रुपये ऑलरेडी आ रखा था, यस और नो। तो जो पैसा आपके पास ऑलरेडी आ रखा, क्या इस बार वो पैसा आएगा नहीं, तो कुल मिला के पैसा मेरे पास कितना आना था। अब है यहाँ पे कहानी स्टार्ट। अब जरा प्लीज़ 5 मिनट जरा यहाँ देखते रहो। सर ये कौन है, ऋषि का हम कॉल से नरेट निकाल रहे हैं। आई बस समझ में। क्वेश्चन में हमें इससे कौन सा शेयर पता है, अप्लाइड है अलॉट, अप्लाइड है क्या है, यानी ऋषि एक पर्सन था जिसने हमसे कितने शेयर मांगे थे 5,000। गारंटी है हमने उसे शेयर ज़्यादा दिए होंगे कम दिए होंगे, ओए होए अप्लाइड शेयर ज़्यादा होता है अलॉटेड कम होते हैं, हमने उसे शेयर कम अलॉट करे होंगे, जिसके कारण ऋषि का कुछ क्या पड़ा होगा हमारे पास एक्सेस मनी पड़ा होगा। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि उसके पास शेयर्स थे कितने, कितने शेयर्स हमने उसे एक्चुअली दिए, फिर पता चल जाएगा कि कितना हमारे पास क्या पड़ा हुआ है उसका एक्सेस मनी। फिर हम चेक करेंगे अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगाना था और माइनस कर देंगे वो पैसा जो कि ऑलरेडी उसने हमें दे रखा। पैसा जब हम किसी शेयर होल्डर से पैसा मंगाते हैं, अप्लाइड शेयर से पैसा मंगाया जाएगा या अलॉटेड शेयर से पैसा मंगाया जाएगा, क्या लगता है? तुमने कितना मांगा इससे फ़र्क पड़ता है, मैंने तुम्हें कितना दिया इससे फ़र्क पड़ेगा। मैंने देखो तुमने तो शेयर्स मांगे मेरे से 5,000, हो सकता है मैंने तुम्हें 3,000 दिए हो, तो जब मैं अगली बार पैसा मंगाऊंगा 5 से मंगाऊंगा 3,000 से मंगाऊंगा 3,000,
जितने शेयर तुम लोगों को दिए हैं उतने शेयर से ही मैं क्या मंगाऊंगा, पैसा। तो जब भी पर्सन से पैसा मंगाया जाता है, जब भी शेयर होल्डर से पैसा मंगाया जाता है, हमेशा अलॉटेड शेयर से मंगाया जाता है। चाहे तो उसको अलग से कॉपी में लिख भी सकते हो कि जब भी पैसा मंगाया जाता है हमेशा अलॉटेड शेयर से मंगाया जाता है, ना कि अप्लाइड से। अप्लाइड वो होता है जो कि उसने फर्स्ट टाइम हमसे क्या करा था, शेयर्स मांगे थे। ठीक है, अब ये कैसे करना है सर जी? अब तुम्हें इसके लिए प्रॉपर क्या बनाना पड़ता है? इसके लिए बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर। चलो मुझे इसके बाद एक एंट्री और करनी है ना। देखो ये हो गया, एक एंट्री यहाँ आ गई और एक एंट्री यहाँ आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे तो कर ही सकते हैं। हम क्या सीख रहे हैं सर? मेरी बात सुनो, यानी जब क्वेश्चन करेंगे ना तो क्वेश्चन से क्या लगा लेंगे, एक अंदाज़ा लगा लेंगे। क्या अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारा क्वेश्चन कहाँ तक खत्म हो रहा। जब क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तब मैं स्टार्ट करूँगा अपना वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट नंबर 1 मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं क्या निकाल रहा हूँ? कॉल सीनरी। किसका निकाल रहा हूँ? ऋषि का। अब देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। सर जी हमें ऋषि के इस वाले केस में हमें ऋषि के अप्लाइड शेयर पता है या अलॉटेड शेयर पता है? क्या पता है? अप्लाई लिखा था ना। तो देखो करने का तरीका क्या है, मैं एक तरफ, अब यहाँ देखते रहना, मैंने एक तरफ क्या लिखा, अप्लाई, और सामने क्या लिख दिया, अलॉट। एक तरफ मैं लिखा अप्लाई, जो मुझे पता है मैं पहले वो लिख दूंगा। अगर मुझे ऋषि के अलॉटेड शेयर पता होते तो मैं पहले क्या लिखता, मैं लिखता अलॉट और सामने क्या लिख देता, अप्लाई। आई बस समझ में? हाँ है ना। तो हमें ऋषि के अप्लाइड शेयर पता थे, इसलिए मैंने पहले क्या लिखा, अप्लाई, सामने क्या लिख दिया मैंने उसके, अलॉट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब पहले ओवरऑल सोचो, ओवरऑल लोगों ने कितने शेयर मांगे थे हमसे? क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कितने शेयर्स मांगे थे? 30,000 मांगे थे। लेकिन मेरी बात सुनो, 30,000 में से किनको हमने रिजेक्ट, कितने शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए थे? 5। जो शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए क्या उनका कोई लेना देना है? नहीं। तो एक्चुअली शेयर्स कितने अप्लाइड मानो? 25,000। इससे एक चीज़ और सीखने को मिली, जो शेयर्स क्या हो जाते हैं, रिजेक्ट हो जाते हैं, उन्हें काउंट भी करने की जरूरत अब नहीं है। 30,000 शेयर्स थे, 5,000 भेज दिए वापस। तो मैं बोलूँगा लोगों ने मेरे से कितना शेयर मांगा, ओवरऑल लोगों ने कितना शेयर मांगा था? 25,000। और तब जाके मैंने इन लोगों को कितना इशू करा था? 20,000। तो ऋषि जिसने कितना शेयर मांगा? 5,000। उसको कितना दिया होगा? ये यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड समझते क्या होता है कि सिंपल सी बात है, अगर 5 पेन 25 रुपए के हैं तो 6 पेन कितने के होंगे? देवाशीष भाई कैसे निकाला, कैसे निकाला? पहले एक पेन की कॉस्ट निकाली, पहले एक पेन की कॉस्ट निकाली, फिर उससे मल्टीप्लाई कर दिया कितने से? 6 से। तुम बोलोगे पहले मैं 25 को डिवाइड कर देता हूँ कितने से? 5 से, और जो भी आंसर आए कितना आ जाएगा? 6। आई बस समझ में? सेम यहाँ लगाओ। तो जिसने 5, जब 25,000 थे, लोगों ने मांगे 25, हमने दिए 20। तो जब उसने हमसे कितना मांगा? 5, हमने कितना दिया होगा? सिंपल 20,000 एज इट इज रखो, नीचे क्या आ जाएगा? 25,000, और इनटू में कितना आ जाएगा? 5,000। जब मैं इसे सॉल्व करूँगा, 1 2 3 1 2 3 5 कितना जाएगा? इसे काट दो, 5 5 जा, 5 1 जा, 5 4 जा। सर जी कितने शेयर्स आ गए उसके? ये 4,000 कौन से शेयर्स हैं? अलॉटेड शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? अलॉटेड शेयर्स हैं। यानी ऋषि ने हमसे कितना शेयर मांगा था? 5,000। हमने उसे दिया कितना? 4,000। उसने कितना शेयर्स ज़्यादा मांगा था? 1,000 शेयर ज़्यादा मांगे थे। यानी हमारे पास कितने शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है? 1,000 शेयर्स का। क्या मैं देखो, मुझे इस चीज़ पे देखो, मैं इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा? उसने 1,000 शेयर्स का पैसा मुझे क्या दे रखा है? एक्स्ट्रा दे रखा है। यस और नो? यस। क्या इस बेसिस में अब मैं पहले निकाल सकता हूँ एक्सेस मनी? क्या निकालूंगा अब मैं? एक्सेस मनी। सर एक्सेस मनी कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है सर, कितना शेयर्स का पैसा ज़्यादा था? उसने 1,000 शेयर्स का पैसा भेजा रखा था। कितने रुपए भेजे होंगे? सर जब फर्स्ट टाइम शेयर्स मांगते हैं, जब लोग हमसे फर्स्ट टाइम शेयर्स मांगते हैं, कौन सी कॉल का पैसा मांगते हैं? अलॉटमेंट फर्स्ट या एप्लीकेशन? एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? 30। पूरा पैसा काउंट करते हैं। सर कितने रुपए आने थे? 30,000 आने थे, आ रखे थे?
ऋषि ने हमारे पास ऑलरेडी 30,000 भेजा हुआ था। अब मुझे निकालना था कॉल्स इन एरियर। क्या निकालना था सर? कॉल्स इन, ये कॉल्स इन एरियर भी छोड़ो, मैंने उससे कौन से कॉल का पैसा मंगाया था? अलॉटमेंट था ना। ये बताओ अलॉटमेंट से मुझे अलॉटमेंट को पैसा मंगाना था, मुझे ऋषि से कितना पैसा मंगाने थे? तुम बोलोगे जितने शेयर उसके पास हैं इनटू अलॉटमेंट की कॉल। ऋषि के पास कितने शेयर्स हैं? 5,000, 4 या 1,000? 4,000 दिए, 4,000 है ना। तो जब पैसा मंगाया जाएगा कितने शेयर से मंगाया जाएगा? 4,000 शेयर से पैसा मंगाया जाएगा। सर जी 4,000 शेयर से उसके पास, और अलॉटमेंट कितने रुपए की थी? ये देखो अलॉटमेंट कितने रुपए की थी पूरी की पूरी? 40। तो 4,000 इंटू कितना हो गया? 40। कितना पैसा आ रहा है मेरे को? उससे कितना पैसा मंगाना था? 1,60,000। ये ओवरऑल आना था। मैं माइनस कर दूंगा क्या? वो पैसा जो कि ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, हाँ है ना। कितना पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ है? 30,000। मैंने कितना पैसा और मंगाया था भाई से? मैंने कितना पैसा और मंगाना था? 1,30,000, जो कि उसने मेरे मंगाने पर मुझे पैसा नहीं दिया। यही मेरा क्या आ गया? कॉल्स इन। अरे समझ में आया? कितना आ रहा है? 1,30,000। तो यहाँ जो एंट्री, यहाँ कितना अमाउंट आ जाएगा? 1,30,000। अब 6,50,000 आना था, 1,30,000 नहीं आया, तो कितना पैसा आ गया होगा? 5,20,000। कितना पैसा आ गया होगा? क्या समझ में आया? ये देखो आराम से देखो, ये जो चीज़ है ना, ये इस पूरे शेयर्स के चैप्टर का सबसे टफेस्ट पार्ट है, जो कि बहुत आसान है। इसको रटना मत। फॉर्मूले स्कूल में जब देखोगे ना, अगर स्कूल में कराया होगा फॉर्मूले बता देंगे, बेटा इफ़ यू हैव अप्लाइड शेयर अप्लाई दिस फार्मूला, इफ़ यू हैव अलॉटेड दिस शेयर, इफ़ यू हैव अलॉटेड शेयर अप्लाई दिस फार्मूला। मैंने ये बोला कॉमन सेंस लगाओ। हमें देखो भाई, ओए कॉल्स इन एरियर कैसे निकाला हमने? सिंपल, पहले हमने चेक करा, हमें उसके अप्लाइड शेयर बताते हैं, अलॉटेड बताते हैं, हमें उसके अप्लाइड बताते हैं, यस और नो। तो मैंने क्या बोला, आपको जो पता है पहले वो लिख दो। मुझे अप्लाइड बताता ना, तो मैंने एक तरफ लिखा अप्लाइड, सामने क्या लिख दिया? अलॉट। फिर मैंने ओवरऑल सोचा, ओवरऑल लोगों ने कितने शेयर मांगे थे? 25,000। जो शेयर्स का पैसा रिजेक्ट कर देते हैं उसे हम काउंटिंग में नहीं लेते। आपने कितने शेयर्स मांगे थे? 25। हमने कितना इशू करा? 20। तो ऋषि जिसने कितना मांगा था? 5, उसको कितना दिया होगा? यूनिटरी मेथड लगाया, काम कर दिया। 20 वहीं रखा, 25 इसके नीचे है, 5,000 मल्टीप्लाई, कितना शेयर्स आ गया? 4,000। उसने मांगे थे 5,000, हमने दिए उसे 4,000। तो एक्सेस मनी निकालना बड़ा आसान था। कितने हज़ार शेयर्स का पैसा उसने हमें फालतू दिया? 1,000 शेयर्स का। और जब पैसा जब भेजते हैं, सब एप्लीकेशन पर ही भेजते हैं पैसा, इंटू कितना रुपये? 30। यानी कंपनी के पास कितना एक्सेस मनी पड़ा हुआ है? 30,000 पड़ा हुआ है। अगली बार मेरे को उससे कितने पैसे मंगाने थे? सर उसके पास शेयर थे 4,000, इंटू कितना रुपये? 40। मुझे उससे कितना रुपये मंगाना था? 1,60,000। और कितना पैसा ऑलरेडी आ रखा था? 30,000। एडजस्ट कर दिया। कितना पैसा और मंगाना था? 1,30,000। नहीं आया। यही मेरा क्या बन गया? कॉल्स इन एरियर। क्या बन गया मेरा? कॉल्स इन एरियर। समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसको यहीं रखो। अब जरा क्वेश्चन को एक बार फिर से आगे करते हैं, ठीक है? अब मेरा हो गया यहाँ पे गेम खत्म। अब बता उसके बाद कौन सी कॉल की एंट्री पास होती है? शेयर। क्या कह रहे हो? बोलो बोलो, अरे बोलो। आ गया समझ में? ऐसे सर फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होती है? शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू, क्योंकि इसमें भी प्रीमियम था। सर कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 20,000 इंटू कितना रुपए? फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी? देखो जरा, फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 25 की, इसमें 5 रुपये प्रीमियम है। तो यहाँ मैं कितना लिखूँगा? 20,000 इंटू 25। यहाँ मैं कितना लिखूँगा? 20,000 इंटू 20। और यहाँ पे कितना लिखूँगा? 20,000 इंटू कितना रुपये? 5। सर पूरे कितने रुपए आने थे? 5 लाख। हाँ पूरे कितने रुपए आने थे? 5 लाख। जिसमें यहाँ कितना जाना था? 4 लाख। फिर यहाँ कितना जाना था? 1 लाख। क्वेश्चन में लिखा हुआ था ऋषि या शेयर होल्डर हु अप्लाई फॉर इतना शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ना तो उसने अलॉटमेंट दी, ना तो उसने हमें फर्स्ट कॉल दी। हाँ है ना? अरे सॉरी, ठीक है। यानी फर्स्ट कॉल में भी ऋषि भाई ने क्या कर दिया?
अरियर कर दिया। अब मैं क्या मंगाऊंगा, पैसे। पैसे मंगाते हुए अगेन भाई जी ने क्या करा है, अरियर करा है ना, तो सिंपल सा जब पैसे करते हैं तो क्या एंट्री पास होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। उसने पैसा मंगाता है, अरियर करा ना, तो क्या लिखते हैं अलग से, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल। सर पूरा कितने रुपए आना था, 5 लाख। क्या मुझे अब फिर से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, कॉल सिनेरियो ऐसा फिलहाल बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझो सर, ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन क्यों करी, ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन मैंने सिर्फ इसलिए करी क्योंकि हमारे पास क्या, हमारे पास ऋषि का क्या पड़ा हुआ था, हमारे पास ऋषि का क्या पड़ा हुआ था, एक्सेस मनी पड़ा हुआ था, यस और नो। हमारे पास ऋषि का क्या पड़ा हुआ था, एक्सेस मनी पड़ा हुआ था। क्या एक्सेस मनी इतना था कि उसके अलॉटमेंट की कॉल पूरी हो जाती, नहीं, पैसा बहुत कम था। आई बात समझ में। ये सारी कैलकुलेशन मुझे सिर्फ तब करनी पड़ती है जब मुझे क्या निकालना हो, एक्सेस मनी। अगर एक्सेस मनी एडजस्ट हो गया तो अब मुझे इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, पैसा तो रहा नहीं ऋषि का, तो सिंपल सा कॉल से अरियर कैसे निकालते हैं, कैसे से क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल अमाउंट। ऋषि के पास कितने शेयर्स थे, 4000। कितने रुपए मंगाए थे भाई से हमने, 25। कितना होता है, 25,000 इंटू 4 कितना होता है, 1 लाख। कितना होता है, 1 लाख। 5 लाख आना था, 1 लाख नहीं है, कितना रुपये आ गया, 4 लाख। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन क्यों नहीं करी, क्योंकि सर अब हमारे पास ऋषि का कोई एक्सेस मनी था ही नहीं। जब एक्सेस मनी था ही नहीं तो कॉल से अरियर निकालने का सिंपल फंडा होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल अमाउंट। ज़रा ध्यान दो, अगर एक्सेस मनी नहीं होता तो यही तो था मेरा क्या, कॉल्स इन अरियर। भाई कैसे निकालते हैं कॉल्स इन अरियर, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल अमाउंट। लेकिन हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, एक्सेस मनी पड़ा हुआ था, वो जो कि ऑलरेडी सिर्फ 30,000 था, उसने इतना ही पैसा नहीं दिया, तो मैं अब को एक्सेस मनी निकाल कर फ़ायदा है, आंसर इज नो। समझ में आया यहाँ तक। तो जब आपका एक बार एक्सेस मनी एडजस्ट हो जाता है तब आपको इतना लंबा सोचने की जरूरत नहीं है, कॉल्स इन अरियर नॉर्मल तरीके से क्या होता है, कैलकुलेट हो जाता है। इतना यहाँ तक रखते हैं इस क्वेश्चन को भी। इसके बाद मैंने कहा था 4 फीचर वाला काम आता है, उसके बाद वाला स्टार्ट करेंगे। ये वाला समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक। मेरा कौन सा केस हो गया, अब चाहे केस बी हो या केस सी हो, ध्यान रखना पहली एंट्री क्या है बेटा, सेम। दूसरी एंट्री क्या है, सेम। तीसरी एंट्री क्या है, सेम। चौथी एंट्री में क्या निकालना पड़ेगा, कॉल सिनेरियो निकालना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर क्वेश्चन में अप्लाइड की जगह क्या लिखा हो, अलॉटेड, क्या लिखा हो, अलॉटेड लिखा हो, तो क्या होगा, बस ओवरऑल देखो, ओवरऑल क्वेश्चन पे कोई इम्पैक्ट तो पड़ेगी नहीं, मेरी मेन जर्नल एंट्री फर्क पड़ेगा नहीं, सर अमाउंट की कैलकुलेशन में क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। मैं तुम्हें कौन सा वाला पार्ट करा रहा हूँ, केस सी वाला पार्ट करा रहा हूँ। आई बात समझ में। और क्योंकि पहला भी सेम है दूसरा भी सेम है, एंट्री बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तुम्हें केस सी के बेसिस से क्या निकालना सिखा रहा हूँ, कॉल्स इन अरियर। क्या मेरा सोचने का तरीका उल्टा हो जाएगा, मैंने कहा नहीं, बस ये ध्यान रखना अप्लाइड क्या होता है और अलॉटेड क्या होता है, बस समझ में आया इतना, हाँ है ना। सर जी केस सी में क्या लिखा हुआ था, जरा देखो केस सी में क्या लिखा हुआ था, टू होम 2000 शेयर्स वर अलॉटेड। यानी इस बार हमें ऋषि के कौन से शेयर्स पता है, इस बार हमें ऋषि के कौन से शेयर्स पता है, अलॉटेड। मुझे अलॉटेड पता है, हाँ है ना। तो सबसे पहले एक काम करूँगा मैं क्या करा रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ वर्किंग नोट करा रहा हूँ, उसके बाद सारी एंट्री भी खुद से पास करोगे, ये वाला समझा रहा हूँ बस। अभी नोट मत करो, अभी देख लो आदर्श भाई, आराम से देख लो। सर मुझे उससे कौन से शेयर पता है, अलॉट, तो जो पता है पहले वो लिख दो, उसके सामने क्या लिख दो फिर, अप्लाई। अब ओवरऑल सोचो, ओवरऑल आप लोगों ने कितने शेयर दिए लोगों को, आप लोगों ने ओवरऑल कितने शेयर दिए थे, 20,000, हाँ है ना। जब लोगों ने कितने मांगे थे, 25,000। अगेन जो रिजेक्ट हो गया उसे काउंट नहीं करते। ऋषि जिसने कितना शेयर मांगा था हमसे, या जिसको हमने कितने शेयर अलॉट कर रहे थे, 2,000, उसने कितना मांगा होगा, अगेन क्या कर दो, सॉल्व करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। कितना आ रहा है, 2 से 2 घटा, कितना आंसर आ गया,
सर ये 2500 कौन से शेयर्स हैं उसके अलॉट है अप्लाइड, यानी उसने हमसे कितने शेयर मांगा था 2500 और हमने उसे कितने शेयर दिए हैं 2000। क्या अब मैं इसको और इसको देख के क्या मैं एक्सेस मनी निकाल सकता हूँ? सर एक्सेस मनी कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है सर, कितने शेयर्स का पैसा फालतू पड़ा है हमारे पास 500 शेयर्स, उसने मांगे थे 2500, हमने कितना इशू करा उससे मात्र 2000। कितने शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है 500 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है इनटू जब पैसा बेचते हैं एप्लीकेशन बेचते हैं कितना रुपए 30, कितना रुपए आ गया आंसर 15,000 आ गया। हाँ है ना, ये क्या है एक्सेस मनी है। अब मैंने भाई से कौन सा पैसा मंगाया था अलॉटमेंट में, बताओ कितना लिखूँ 2000 अलॉटमेंट में मैंने उससे पैसा मंगाया था 2000 लिखूंगा 2500 लिखूंगा, सोचो कितना लिखेंगे 2000। क्यों सर? जब भी पैसा मंगाते हैं हमेशा अलॉटेड शेयर से मंगाते हैं। सर जी कितना अमाउंट है 2000 शेयर्स था इनटू कितना रुपए था अलॉटमेंट की कॉल 40 रुपये की थी ना, कितना हो गया 80। कितना पैसा मंगाना था मेरे को 80,000, माइनस कर देंगे वो पैसा जो कि कंपनी के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। कितना रुपये ऑलरेडी पड़ा हुआ है 15,000। कितना पैसा और आना था बेटा 65,000, जो कि उसने हमारे मंगाने पर हमें पैसा नहीं दिया। यही मेरा क्या हो गया कॉल्स इन अरियर अलॉटमेंट का सिंपल सा कहानी। क्या चाहे अप्लाइड हो अलॉट हो, क्या ओवरऑल मेरा करने के तरीके में फ़र्क पड़ा कुछ नहीं, बस अप्लाई में वो बस अलॉट में पहले वो लिख दिया वो लिख दिया। आई बात समझ में? इनके फॉर्मूला करने से बड़े ये है सिंपल, जो पता है वो लिख दो, सामने वाला दूसरा कर दो, फिर ओवरऑल सोचो। देखो ना ये और ये वर्किंग नोट में कुछ अंतर है नहीं, ठीक है। तो ये जो 15,000 है ये 65,000 कहाँ दिखेगा उस वाली एंट्री में, ऊपर वाली में, कहाँ यहाँ पर आएगा। उसकी दूसरे केस में कितना लिख दूंगा यहाँ मैं 15,000। अच्छा उसके बाद जब कॉल से नरेट करूँगा क्या कुछ एक्सेस मनी बचा मेरे पास? अब क्या आपको एक्सेस मनी बचा? नहीं। तो अगली बार जब मैं कॉल से नरेट निकालूंगा कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल अमाउंट। कितने शेयर्स अगली बार, अगर चलो अगर मुझे अगली बार का कॉल से नरेट निकालना हो, फर्स्ट कॉल का कॉल से नरेट कितना आएगा ऋषि का, जरा बताओ कितने शेयर्स थे ऋषि के पास? ऋषि के पास कितने शेयर्स थे 2000। कितना रुपये मंगाना था 25। कितना पैसा आना था 50। दिया उसने नहीं। यही मेरा क्या बन जाएगा कॉल सिनेरियर। कौन सी कॉल का? फर्स्ट कॉल था कॉल का, इससे ऊपर कॉल सिनेरियर नहीं है। हाँ क्या चीज़ क्या? हाँ ये क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड कॉल में भी एरियर हो सकता है, मैं फिर से सेम एंट्री पास कर दूंगा। हाँ जी चिंता मत करो, मैं तुम्हें तो अभी धीरे धीरे मेरे साथ चलते रहो, आराम से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। क्या तुम्हें कॉल से अरियर वाला पार्ट समझ में आया? हाँ है ना आकाश भाई, समझ में आया? समझ में आया? ये कैलकुलेशन देखो यार आराम से, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो यार? बताओ आराम से देखो कैलकुलेशन कैसे कैसे करा, कुछ कन्फ्यूजन है तो बताओ मैं कराता हूँ फिर से। हाँ जी क्या कर रहे हो? बैठो तमीज से बैठो। रुद्र भाई कहीं कन्फ्यूजन क्लियर हो गया? तो जरा से क्वेश्चन जरा अपने आप करके दो मुझे, ठीक है? अभी इतना ही रखते हैं। कल वेडनेसडे है ना, कल मैं क्या पढ़ाऊँगा? नहीं, कल मैं पढ़ाऊँगा शेयर फॉर फ्यूचर। क्या पढ़ाऊँगा? मुझे आ गई खुंदक। क्या बोला मैंने? मुझे आ गई खुंदक। मैंने कितनी बार वेट करा? 2 कॉल तक का वेट करा। और मैंने अपनी कंपनी में रूल्स बना रखे हैं। जब आप किसी का शेयर जब्त करते हो ना तो पहले आपको अपने कंपनी में बताना पड़ता है। देखो जो कंपनी होती है ना, तुम लोगों ने बिजनेस में पढ़ा होगा कंपनी के बारे में। कंपनी के 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक को बोलते हैं MOA और एक को बोलते हैं AOA। सुना है? एक होता है MOA और एक क्या होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी का ओवरव्यू, कंपनी का नाम क्या होता है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कितना पैसा लगा रखा, कौन कौन डायरेक्टर हैं, ये सारा किस में लिखा होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। AOA होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी की इंटरनल वर्किंग के बारे में लिखा होता है।
कि कंपनी ऑपरेट कैसे करेगी, कंपनी में जो काम होगा वो कैसे कैसे काम पास होगा, कराया जाएगा। तो कंपनी के आर्टिकल्स में मेंशन होना चाहिए होता है पहली बात कि अगर हमारे मंगाने पर शेयर होल्डर हमसे पैसा नहीं देता तो इतनी या इतनी कॉल के बाद हम उसका शेयर क्या कर देंगे, फोरफिट कर देंगे। क्या कर देंगे, फोरफिट कर देंगे। सुनते रहो, फोरफिट कर देंगे। इतना समझ में आया? तो आर्टिकल्स में मेंशन होना चाहिए होता है पहले। तो हमारे आर्टिकल्स में लिखा हुआ था, हमने बोला हम कितने तक वेट करेंगे पर्सन का, 2 बार तक वेट करेंगे। कितनी बार तक, 2 बार तक क्या करेंगे, वेट करेंगे। आई बात समझ में? अगर उसने 2 बार मंगाने पर पैसा नहीं दिया, हम उसका शेयर क्या कर देंगे, जब्त कर देंगे। यानी कल जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, बिल्कुल लगभग पूरा सेम दिखेगा। आई बात समझ में? फिर हम किसी पर्सन का शेयर क्या कर देंगे, फोरफिट। क्या कर देंगे, फोरफिट। इतना समझ में आया? अब शेयर फोरफिट में क्या करना चाहिए था, मैं लगभग थोड़ा बहुत इसमें क्या कर रखा है, बता रखा है मैंने तुम लोगों को यहाँ तक। ठीक है, चलो इसको उतना रखते हैं आज। ओके, बाय बाय।